हेलो। सच्चाई भगत जी। साहिब जी। पवन दास जी बात कर रहे हैं जी भगत जी, हरियाणा से बोल रहे हैं, सोनीपत जिले से। बोलिए बहन। भगत जी, कुछ समाधान चाहिए था समस्या का आपसे। बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है आपका। बताइए बहन। भगत जी, मैंने गुरु जी से नाम तो काफी दिनों से ले रखा है, परमात्मा के चरणों में 2000 से भी पहले से है। अच्छा और करोथा गांव की बेटी हूँ भगत जी मैं। अच्छा अच्छा। और परमात्मा में विश्वास भी है, इतना है मतलब आत्मा और परमात्मा का बहुत कुछ देखा भी है परमात्मा के साथ रह के जी। पर अब कंडीशन ऐसी है भगत जी, 7-8 साल तक किसी ने मतलब सपोर्ट भी नहीं किया था कि भाई गुरु जी के नाम मतलब छुपा के ऐसे परमात्मा की सेवा में रहे हैं जी। अब घर वाले ने भी नाम ले लिया था, तो अब जब अलग से घर बना जी। 2 परिवार मतलब जैसे मेरे हस्बैंड और मैं अलग से हुए, तो अलग घर बना भगत जी। परमात्मा से आशीर्वाद मांगा, यही मांगा कि परमात्मा जब भी मैं घर में कदम रखूं तो आपके सिवा किसी और चीज की मतलब मैंने भक्ति ना करनी पड़े, ऐसी दया करिए परमात्मा जी। बंदी छोड़ने सुना भी भगत जी। जी। परमात्मा ने ऐसी दया करी कि जो घरवाला था उसको नाम दीक्षा लेने पे मजबूर कर दिया जी। दिल्ली भी भगत जी। अब दिक्कत ये है भगत जी, इस नए मकान में जब मैं आई तो मैंने ना तो कोई मतलब वो बोलते हैं ना मुहूर्त वगैरह कुछ नहीं किया भगत जी। मैंने बस परमात्मा का नाम लिया, अपना जी छोड़ के जोत जलाई और अपना मकान में रहने लग गई। जी। बहुत कुछ प्रेशर डाला भाई रिश्तेदारों ने भी कि भाई नई जगह है, पता नहीं क्या है, ये है वो है, पर नहीं माना क्योंकि उस टाइम पे घर वाले मतलब पति जो थे वो साथ थे जी। और अब इस घर में आने के बाद भगत जी 4 साल हो गए मेरे को। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं शरीर से ठीक रही हूँ जी। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मतलब डॉक्टरों के चक्कर कट ही रहे हैं जी। आर्थिक तंगी इतनी आ गई भगत जी के पति का जवान हो रहा है जी। और जो ये घर बनाते टाइम छत में जो ये गाटर देते हैं ना लोहे की भगत जी, तो ये छत है गई थी, 1-2 कमरे हैं उनकी छत तो एक ही है जी। ऐसे ऐसे मतलब 4 इंच की दीवार बस ये कर रखी है कि एक में से 2 कमरे जैसे स्टोर टाइप में। तो वो भगत जी गाटरी जो है वो मतलब आवाज करती है में भी रात में भी ऐसे कटक 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 किसी टाइम में। तो अब जैसे मैं बीमार रहती थी, पहले बच्चे बीमार रहते थे बहुत ज्यादा, तो मैंने परमात्मा के चरणों में अरदास लगाई, मालिक आप तो हो नहीं। अब जो ये रोहतक में नामदान सफल बना है भगत जी, जहाँ पे गुरु जी के नाम का विश्वास घात हो रहा है फिलहाल, लूटा जा रहा है भक्तों को। वो जो पुरानी एक भक्तात्मा है उनको तो पता है सच्चाई क्या है। अब मेरे घर पे भी बहुत से भगत आए, मैंने उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने मतलब समस्या का कुछ और ही रूप बताया, तो मन नहीं माना भगत जी। परमात्मा के चरणों में मंदिर में दिया जला के रोए भी, परमात्मा आप हो नहीं तो हम अपने मन की शंकाएं कैसे दूर करें जी। तो काल ने हमें मतलब भटका रखा है, हम उससे बचने के लिए किससे सवाल जवाब मांगे कि हमारे सवालों के जवाब परमात्मा दे जी। रोते भी हैं भगत जी। अब घर वाले कह रहे हैं तेरे घर पे किसी ने करवा दिया, तेरे घर की ये जो छत है इनमें देवी पितरों का वास है और तू बीमार रह रही है, तू देवी देवताओं को नहीं मानती और बच्चे ठीक हुए तो तू बीमार रहने लग गई। मैं समझाती भी बहुत हूँ। अब जैसे अनपॉक्स निकला बच्चों को, कह रही माता ठीक उन्हें था, ये करना था वो करना था। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगी, करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखती, होई कमोई भी नहीं बढ़ती और देवी देवता भी नहीं मानती। 10 साल हो गए शादी को, देवी पितरों को नहीं मानती, कल को मैं मर जाऊंगी तो भाई बच्चों को दिक्कत होगी। मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे पति को बता लिया मगर तो वो साथ थे तो मेरे को तसल्ली थी। मैं 2 मियाँ बीवी हैं तो दोनों एक ही राह पे हैं। मेरे जो पति है भगत जी वो ये कह रहे हैं कि तेरे साथ रह के मैं भी दुख पाऊंगा। आज तरह से दुख पा रही है, एक बीमारी ठीक नहीं हो रही, दूसरी लग जाती है, कभी बच्चादानी मेरी सोड़ी हो जाती है, कभी कान का ऑपरेशन अचानक डॉक्टर बोल देते हैं, कभी तेरी जाड़ में दिक्कत हो जाती है, कभी तेरी खड़े खड़े मतलब हड्डी में दिक्कत हो जाती है। तू 20 साल से परमात्मा की सेवा में है तो कहाँ है तेरे गुरु जी। मतलब ऐसे ऐसे सवाल जवाब करते हैं कि आत्मा एकदम से
फूट फूट के रोती है अंदर से कि परमात्मा मैं क्या जवाब दूं इनको। जी। कुछ तो ऐसा चमत्कार दिखाओ परमात्मा के। अब बोल रहे हैं कि घर में हवन करवाओ, ये छत जो है ये ऐसे कर रही है, अब मेरी बुआ सास आई है वो भी यही बोल रही है ये नुकसान करेगी, आगे चल के बच्चों को परेशान करेगी और तू मर जाएगी, अब ये उम्र क्या है, ऐसे बीमार रह रही है, तू मानती नहीं, दुनिया में सारी चीजें हैं, तेरा गुरु जी तो जेल में पड़ा है, तूने इतनी भक्ति करी, तेरे आगे क्या आया। तो इतनी परेशान हो रही हूँ भगत जी, परमात्मा के चरणों में खूब रो भी चुकी हूँ कि परमात्मा कहीं से तो कुछ तो इशारा दो। उदासी आपकी आपको अंदर से पहचान चुकी है, रास्ता बदल नहीं सकती भगत जी। क्योंकि कहते हैं ना कि मेरा बड़ी बड़ी बात है कि समाज चाहे कुछ भी कहे जी। अब आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया तो अब अपने पिता से तो बच्चा दूर हो नहीं सकता भगत जी। सही बात है। तो आप बताओ भगत जी मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा मतलब मैं क्या करूं कि जो ये डॉक्टर वगैरह है किसी को दिखाया भी है उन्होंने, पंडितों को, जब मैं घर गई हुई थी तो उन्होंने बोला भी है कि तो यंत्र आएगा, तेरे को कुछ नहीं करना, मैं बना के खुद रख दूंगा। मैं तो नहीं चाहती ना कि मेरे परमात्मा के सिवा मेरे घर में किसी चीज को देना लगे। मैं तो दिन से तो मैंने ये पहचाना कि भक्ति और भगवान क्या चीज है, मैं तो उसी दिन से परमात्मा के चरणों में हो गई। मेरे पिताजी ने मतलब जो 2006 का जो कांड हुआ था उस टाइम पे हम +2 क्लास में थे, तो गांव में क्रोथा वालों ने मतलब इतना बुरा हाल बहू बेटियों के साथ किया था। जब हम वो जेल गए, घर में पिता का अत्याचार जेल गए, परमात्मा ने तब हमें कुछ नहीं होने दिया जी। तो अब मैं इस बात को बार बार सोच के अंदर से ये पुकार रही हूँ परमात्मा को, बंदी छोड़, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, किससे ये पूछूं कि मेरे परमात्मा किस रूप में मेरी मदद कर रहे हैं। मुझे तो पता है कि मेरे ये कर्म की मार है तो मुझे झेलनी पड़ेगी, क्या पता मैंने क्या बुरा किया है जी। जो मैं इस शरीर का कष्ट भुगत रही, पर ये लोग नहीं मानते वगैरह। जी। मेरे ससुराल में या आस पड़ोस में जो मतलब हर तरह का देवी देवता का वास है बातों पे, पर मैं नहीं मानती भगत जी। अब चारों तरफ से मेरे ऊपर फोर्स हो रहा है पूरा बेटा बेटी है मालिक की दया से। अब कह रहे हैं कि आगे चल के इनको परेशानी होगी, आगे चल के पति को परेशानी होगी, तो ऐसे बीमार रहेगी, कर्जवान बन गया, ये तेरी बीमारी में 4 साल के ये हो गया, आगे पता नहीं क्या होगा। और ये गाठरियों में से आवाज आती है भगत जी, ये तो सबको सुनाई दे रही है। और वो यही बोलता है कि पितरों का वास हो गया इनमें, शुद्धिकरण करना पड़ेगा घर का। अब मैं तो नहीं चाहती भगत जी, आप कोई ऐसा समाधान बताओ मेरी समस्या का कि मेरे मालिक से मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा भी ना हो कि मुझे मजबूरी में वो करना पड़े। कुछ बताओ भगत जी मैं क्या करूं। देखो बहन, ऐसा है, उस गाटर में चाहे पितर का वास हो चाहे उसमें तितर का वास हो, हाँ जी भगत जी, ठीक है, और आप पहले से परमात्मा से जुड़ी हुई हो। अब आपके पति अगर आपके परिवार वालों के दबाव में आके अगर अपना कुछ होम हग यवन हवन अगर कुछ करवाना चाहते हैं ना, हाँ जी, और आपके समझाने से भी नहीं मान रहे हैं, तो उनको अपना करवाने दो। आप किसी चीज में कोई सहयोग मत दो, चाहे वो बुरी कहें चाहे भली कहें, चाहे आपको परिवार में कलियारी कहें चाहे कुछ भी कहें, आपको आप सुनती जाओ। आप उनको उल्टा जवाब भी ना देना, अपनी नीची गर्दन करके इनको, भैया मैंने देखो, इनको भी अच्छी तरीके से पता है मेरे पति देव को भी कि मैंने गुरुजी से नाम ले रखा है, मैं अपनी मर्यादाओं को निभाऊंगी। आप अगर 2 टाइम का मेरे का अगर टूक पानी दो तो ठीक है, नहीं दो तो उसका भी बंदोबस्त न मेरा बंदी छोड़ करेगा। और बात एक और तो होगी ना पर भगत जी, अब जैसे 10 साल से मुझे किसी ने दबाव नहीं दिया कि तू कहीं जा, मतलब हमारे दे देता ना पूज या ना पूज जी, नहीं दिया। और मेरी इसी भक्ति की लगन को देख के मेरे पति 5-6 साल पहले से करो जी यहाँ से नाम लेके आए थे। उनके साथ ऐसा ही हादसा हो गया था पुलिस केस, तो तब उन्होंने कहा था कि अब तो मैं जेल में जाऊंगा, मैं क्या करूं, ऐसा काम कि बंदी छोड़, आज तेरी भगत की परीक्षा है, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं समाज को छोड़ो, मैं खुद को भी जवाब नहीं दे पाऊंगी कि मैं जिस राह पे चल रही हूँ, ये मेरा ही घर संसार उजड़ रहा है, परमात्मा आपकी बच्ची परेशान है। तो बंदी छोड़ मतलब ऐसे उन्हें ऐसे बता दिया कि मानो किसी ने मतलब कुछ हुआ ही नहीं। तो उस दिन के बाद उसका विश्वास इतना हो गया कि वो खुद जाके नाम लेते आए
जस्ट वहाँ से आते ही 1 घंटे के अंदर वहाँ बोले चल जल्दी नाम लेके आएंगे, बंदी छोड़ने बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया। और अब मान लो वो किसी के कहे सुने से एक बार हम करवा भी लेंगे भगत जी, ठीक है, करवा लिया। मान लो मैंने भी सोचा था ये बात कि चलो ये करवा रहे कोई बात नहीं, तो भगत जी एक बार करवाने से बात तो नहीं बनेगी ना, वो तो फिर बार बार यूँ कहेंगे देखा एक बार करवा लिया ना तो दूसरी बार क्या होगा, कुछ ना होता। आगे फिर कहेंगे तू भाई आना काटती तो तू काट दे मावस की जोत, भाई आना करती तो तू कर दे। तो वो तो घर में गया ना भगत जी। नहीं, उसमें आपको दोष नहीं है बहन, ध्यान रखना। भले आपका पति कर रहा है, आपका पति सब कुछ करवा रहा है, लेकिन दोष आपको नहीं है। परमात्मा कहते हैं कबीरा तेरे झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भैया उदास। वो दोष आपको नहीं है बहन, क्योंकि ना आपके करने में कोई रजामंदी है, ना आप उसमें कोई सहयोग कर रही हैं। तो वो दोष उसको लगना है, उसके कर्मों के अनुसार उसको देखना है क्या है क्या नहीं है। और फिर आप इस चीज को लेकर चिंतित मत होना कि भाई कल को मेरे पति के साथ अगर कुछ बुरा होगा तो मेरा क्या होगा। अब यहाँ आपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाना। फिर ये पति आपका कोई पहली बार नहीं बना बहन, पता नहीं ऐसे पति आपके कितने बन लिए क्या है। नहीं है भगत जी, पति की तो चिंता नहीं है। सारा सब गाँव ये बोलता है कि ये कैसी औरत है, करवा चौथ का व्रत भी नहीं बोलने दो बहन जी। मीरा के साथ क्या क्या नहीं हुआ, गुरुजी ने सत्संग किस लिए सुनाया हमारे को ऐसे समय में दृढ़ता आए, उसी लिए तो सुनाए परमात्मा ने। यही तो सोच सोच के परेशान हूँ ना भगत जी कि मतलब मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी ये देख रहे हैं कि भाई परमात्मा कदम कदम पे साथ दे रहे। देखो हम बहन जी, हम ये नहीं कह सकते कि मेरी इतनी भक्ति, भले हम 20 साल से जुड़े हुए हैं गुरुजी से, लेकिन भक्ति हमारे अंदर कितनी प्रवेश हुई वो तो परमात्मा जान सकता है। कोई 20 साल से लगे होने से भक्ति ज्यादा नहीं हो जाती। और दूसरी बात बहन, आप जो भक्ति कर रही है ना, तो भक्ति मार्ग में एक समय बहन ऐसा आता है परमात्मा अपने बच्चे की ऐसी परिस्थितियां लाके अपने बच्चे की परीक्षा लेता है। तो हो सकता है ये जो परिस्थितियां हैं ये गॉड गिवन है, क्योंकि कोई तकलीफ कोई आ नहीं रही बहन। अगर वो गाटर अगर वो हिलती हैं, आवाज आती है, तो ये तो है नहीं कि वो टूट के गिर गई या कोई परेशानी आ रही है कोई है। और बाकी जी बोलो। जैसे कटक कटक की आवाज आती है ना, जैसे सुइयां बोलती हैं ऐसी आवाज आती है। आने दो बहन, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अपना। वो चाहे अगर वो भूत भी अगर छत पे अगर डांस करे ना, तो भी वो बाल बाका नहीं कर पाएंगे अपना। इतना आपको विश्वास हो जाना चाहिए। आप जो है तगड़े की शरण में हो। ये तो है भगत जी। मेरे 2 भाई है जी, मतलब पापा पहले किसी और का नाम ले रखे थे और मम्मी ने लिया था पहले गुरु जी का नाम, फिर मम्मी के बाद हमने लिया था, चारों बहन भाइयों ने। तो पापा की डेथ हो गई तो उन्होंने मम्मी को और भाइयों को दूसरी जगह से नाम दिला दिया था। छोटी बहन ने भी ले लिया था, पर मैंने नहीं लिया था उस टाइम पे। मैंने दिया था कि अब यहाँ से नाम तोड़ रही हूँ, कल कोई आप वाला नाम तोड़ूंगी, शादी तो हो रही है, क्या पता कौन कैसा मिलेगा जी। तो उस टाइम पे भी मतलब मैंने गुरु जी के शरण में नाम ले रखा था। तो वो दूसरी आन उपासना करते थे तो वो तो हमला करेंगे ही। भूत प्रेत का चक्कर हो गया भगत जी। इतनी बुरी तरह से 1 साल तक मतलब ऐसे दीवार गिरा देते थे, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था। तो मैं मम्मी को बार बार बोलती, मम्मी अब तो पापा भी नहीं है, गुरु जी के शरण में चले जाओ। पहले भी तो जब उन्होंने इतने बिगड़े काम बिगाड़े, मतलब बोलने के बाद भी वो नहीं गई। तो परमात्मा का आदेश हुआ, मैं यहाँ ससुराल से ही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना लगाती, परमात्मा कुछ दया करो, वो भटक गए हैं, अब उनको राह दिखाओ। तो मालिक ने आपकी तरह भगत को किसी को भेजा कि भाई तुम चले जाओ, वहाँ पे पाठ चल रहा है। उस टाइम पे गुरु जी थे चुके थे गुरु जी, तो वहाँ चले गए, उन्होंने सेवा की, पाठ किया, तो उनका वो मतलब ठीक हो गया। भूत प्रेत की जो शिकायत है वो ठीक हो गई। और आज भाई मतलब गाड़ी रोड पे अपनी गाड़ी चला रहा है। नहीं तो उस भाई को ये बोलते थे कि भाई ये जिंदा नहीं बचेगा, इसको तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो चीज अंदर ये तोड़ देगी, मार देगी, मतलब कहीं ना कहीं। तो आज उस भाई का उदाहरण जब मैं सबको देती हूँ ना तो ये कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो गया, तो अभी उनका रिश्ता तो नहीं हुआ। 29 साल का वो भाई हो गया है। जहाँ कहीं रिश्ते की बात चलती है, बात पक्की होती है और टूट जाती है, बात पक्की होती है टूट जाती है। तो वहाँ मायके में भी अब मम्मी पे और भाइयों पे और मुझ पे, मतलब हम 4 बंदे हैं जो परिवार में नाम ले रखा है। यही बोलते हैं चाचा ताऊ तुम पितरों को तो मानते नहीं है, चीज को पूजते नहीं, अब रिश्ता कैसे होने देंगे। किसी ने बोल दिया कि इनके खेत में समाज बनी हुई है खुद के में, रिश्ता कैसे होगा। तो अब जो चाचा कुआरे हैं उन्होंने मांस निकालने शुरू कर दी भगत जी। अब मम्मी भी ऐसे मेरे की तरह रो रही है कि परमात्मा मेरे घर में ये क्या हो रहा है, मेरे घर में बैठ के ये हुक्का पी रहे हैं आपके भक्तों के हैं, आपके नाम का हम दिया जलाते हैं सुबह शाम, और ये मेरे घर में हुक्का पी रहा है, दारू पी रहा है, ये मांस निकाल रहा है। भगत जी मेरे को मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, परमात्मा मैं तो आपकी दोषी हो रही हूँ।
अब मम्मी भी ऐसे फूट फूट के रो रही है कि परमात्मा किससे अपनी शंका समाधान करे, किससे पूछे कि भाई हम क्या करें क्या ना करें। देखो बहन बहन देखो ऐसा है, अगर मांस वगैरह आपका पति निकालता है, खाना यदि आपको बनाना पड़ रहा है, तो आप तो अपना सामान्य खाना बना के आप तो ये सोचो कि मैं तो प्रतिदिन की तरह अपना सामान्य खाना बना रही हूँ, वो चाहे आपसे खीर बनवावे चाहे आपसे वो हलवा बनवावे, वो दोष बहन आपको नहीं है। ध्यान रखना, परमात्मा अपने बच्चे के अंदर के भाव देखता है, बाहर की क्रिया नहीं देखता गुरुदेव, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा है, वो धरती पे प्रकट है बहन। ये केवल अपने बच्चे की हिम्मत की थोड़ी परीक्षा ले रहा है अपने और ऐसी परिस्थितियों में हमें भी थोड़ी हिम्मत मिलती है, और परमात्मा भी अपने हीरों की ऐसे ही समय में थोड़ी परीक्षा लेता है कि हीरा अभी कच्चा है या पक्का है। अगर सारी परिस्थितियां यदि आपके विपरीत हैं बहन, आपने केवल पूजा पाठ में सहयोग नहीं देना, बाकी अगर हलवा बनवाओ तो हलवा बना दे, खीर बनवावे तो उसको खीर बना के दे दे, नुका भैया भोग तेरा तू लगा नहीं लगा मन में कोई मतलब नहीं है, मैंने जो खाना बनाना है मैंने तो मेरा प्रतिदिन की तरह सोच के मैंने तो बना दिया भाई। इधर भगत जी हवन से भी मैं ये नहीं डरती, चलो भाई कोई बात नहीं, मैंने 8 साल ऐसे निकाले परमात्मा की शरण में, इन्होंने जो कुछ किया कोई बात नहीं, मैं खाना वाना बना देती थी, इकट्ठे थे, चलो भाई इन्होंने जो करना कर लो, मैं खाना भी नहीं खाती थी वो, क्योंकि परमात्मा का था नहीं वो, तो मैं अपना अलग से बना के खा लेती थी। अब मेरे को डर ये लगता है कि अगर एक बार हवन करवा दिया तो बार बार ये कहेंगे अब ये कर। अब परमात्मा ने जब इतनी दया दिखाई है ना, तो मालिक अपने इस बच्चे की थोड़ी सी और सुने। बहुत परेशान हो रही हूँ भगत जी, अंदर से फूट फूट के पल पल जब वाणी भी चलती है ना गुरु जी की, तो आंखों से ऐसा आंसू निकलता है कि परमात्मा कहीं से एक बार आप आ जाओ, आपके चरणों में पड़ के ये दासी पता नहीं दुखी है भगत जी। बस बहन आप बिल्कुल चिंता ना करो है ना, और थोड़ी सी आप है ना अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत लाओ, थोड़ी सी आप अपने अंदर दृढ़ता लेके आओ। ये हारी बीमारी तो बहन, क्योंकि भाई हमारा ये आड़मास का शरीर है बहन, और परमात्मा ने बोल रखा भाई कितने असंख्य युगों से तुम यहाँ पड़े हो और कितने तुम्हारे कर्म कुकर्म है, फिर भी तुम्हारे को भक्ति के लिए मैंने समय दे रखा है, जीवन दान दे रखा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इन चीजों की आप वो ज्यादा आप मत सोचो। और दूसरी बात बहन, आप उस परिवार में अब आप अकेली नाम उपदेशी पड़ गई, तो आपको अगर वो लोग इस तरीके से नाम तो तोड़ते नहीं, पर कभी कभी मतलब जब कोई उनको दबाव दे देता है ना कि नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना फिर उस नाम का। इस तरीके से जब वो परीक्षा की घड़ी आवे तब तो वो अपना नाम न साइड में कर दे, बाकी अपना बंदी छोड़कर नाम ले, तो वो नाम बहन जी कभी काम नहीं करता, वो तो फिर मजाक बना दिया फिर उस नाम का। मन में यही रहता है कि पता नहीं ये नाम खंड कर रखे, क्या पता गुरुजी इसी वजह से नाराज हो गए। नहीं, उनका तो नाम खंड ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो घर वालों के चक्कर में आकर खुद अगर होम यज्ञ करवाने के लिए अगर राजी हो गए हैं, तो वो तो जिस दिन उनके मन में आई ना कि भाई हाँ ठीक है मैं होम यज्ञ करवाऊंगा, वो तो उसी दिन से परमात्मा की मर्यादाओं से दूर है। अब उनको तो अपना संस्कार मिलेगा गुरुजी के ज्ञान अनुसार, जैसा उनका भाग्य में है अब उनको वैसा ही मिलना है। बाकी आप टेंशन ना लो बहन, आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी किसी भी प्रकार की, ध्यान रखियो आप। और हो सकता है परमात्मा उसको और ज्यादा कोई झटका देने के लिए, ताकि आगे चल के और ये गलती ना करे। हो सकता है परमात्मा, क्योंकि वो भी तो मालिक की आत्मा है, उसको कैसे भक्ति मार्ग पे लगाना है वो भी तो परमात्मा ने देखना है। तो उसको परमात्मा ने क्या झटका देना है, किस तरीके से समझाना है, कैसे आपके परिवार वालों को परमात्मा ने समझाना है, क्योंकि है तो सब मालिक की आत्मा है, चाहे आपकी सास हो चाहे आपको कुछ भी हो। आज चाहे वो आपको कितना ही बुरा भला कह रही हो, चाहे गुरुजी ने कितना ही बुरा कह रही हो, बहन जी आनी तो वो भी परमात्मा की शरण में। तो ये उनको अपनी शरण में लेने का परमात्मा का सारा खेल है, लेकिन आपने हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप मालिक के ज्ञान से परिचित हो, आप मालिक की शरण में हो, उनसे ज्यादा परीक्षा आपकी है बहन। वो अनजाने में लाख गलतियां कर सकती हैं, लेकिन आप ज्ञान होने के बाद में आपने गलती नहीं करनी। और बाकी कुछ जगहों पे छूट है, जैसे कि अब वो मांस निकाले तो आप खाना उसमें बना दो, अपना खाना आप अपना अलग से निकाल लो, बाकी उसके पूजा पाठ में किसी प्रकार का सहयोग मत दो। उसमें तो बिल्कुल मतलब अड़ जाना, अगर वो कुछ भी कहे ना, लो भाई पंडित जी आ गए, लो जी नारियल लेका वो लेका ये दीपक लगाने का, नहीं भाई, चाहे घर से निकालेगा मैं घर से निकल जाऊंगी, मैंने कोई टेंशन नहीं है। हाँ फिर यूँ भी तो कह देना भगत जी, अकेला के रामपाल हो या महाराज थारा, अब जो अपने आदमी की उल्टा बोलना सिखावे इसका क्या ना मानने की कुछ ही। आप तो नीची गर्दन करके बहन जी सुन लेना, अगर आप सुनोगी तो परमात्मा आपके पीछे खड़ा है। ठीक है भगत, क्योंकि ये विश्वास रखना पड़ेगा, परमात्मा साथ में बहन, प्रत्येक भगत के साथ में परमात्मा पीछे खड़ा है। देखता परमात्मा इतना है कि ये कहाँ तक सहन करता है, कितना सहन करता है। चिंता तो ये है ना भगत जी कि पूरे परिवार में 16 मानसों का कुनबा था, तब परमात्मा ने उंगली पकड़े रखी, और अब जो 2 परिवार मतलब 2 बंदे एक छत के नीचे रह रहे हैं, और उन्हीं में मैं डगमग कर दी। पता नहीं परमात्मा मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है।
देखो सबकी अपने अपने अनुसार, अपने अपने संस्कारों अनुसार परमात्मा परीक्षा लेते हैं बहन। अब एक बात बताओ बड़ी बहन, जब परमात्मा खुद सेव सम्मन के घर पे चले गए और जिसके घर पे भगवान चला जाए और उसके घर में खाने को दाना नहीं, लोग तो मल की भक्ति छोड़ दें कि फिर काई की भक्ति, काई का भगवान। जब हमारे घर में भगवान को खाने के लिए दाने नहीं है तो फिर ये भक्ति सही नहीं है। लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने चोरी करी, अपने बच्चे की गर्दन तक काट दी, लेकिन मन में अपने गुरु के और भक्ति के प्रति जरा भी विक्षेप नहीं आया उनके मन में। तो सोचो बहन, हमें किस कदर कितने हिम्मत की जरूरत है, हमने कितना ज्ञान को आधार बनाने की जरूरत है। और हमें तो साक्षात मालिक धरती पे प्रकट है, साक्षात है, अपने शरण में ले रखा। और सेव सम्मन को तो कहाँ इतने सत्संग सुनाए थे, कहाँ वहाँ पे मोबाइल थे जो रोजाना मल के सत्संग सुन लेंगे। आज तो परमात्मा ने एडी से चोटी तक ज्ञान से भर रखा, आज भी अगर हिम्मत नहीं करेंगे। अब गुरुजी ने स्पष्ट बोल दिया कि 250 साल पहले मीरा इतना संघर्ष कर गई, आज की लड़कियां नहीं कर सकती। क्या मीरा के कोई 4 हाथ पैर थे? नहीं करे, सही करे। तो ये एक बार बहन जी बाउंड्री तोड़नी पड़ेगी। ये हमें जो थोड़ा बहुत जो डर रहता है ना, भाई गांव वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा। बहन जी गुरुजी कहते हैं लोक लाज के कारण है हंसा गया बिगो, फिर यो कुल के कर लेगा जब 4 पाया का होए। थोड़ी हिम्मत कर जाओ बहन, आप कोई कमजोर नहीं हो, आप परमात्मा की आत्मा हो। अब आप कोई सामान्य, आप कोई छोटी सी हरियाणा की कोई कोरोथा की बेटी नहीं हो, अब आप उस परमात्मा की बेटी हो। और परमात्मा की बेटी में कितनी हिम्मत होती है, अब आप स्वयं सोच लो। सही करो बाबा जी। अब जैसे मैंने एक बार ऐसे ही, मतलब मुझे नहीं पता था इस बात का इतना वो हो जाएगा। इस नए वाले मकान में सो रहे थे तो ऐसे ही अजीब अजीब से सपने आए कि जैसे कोई इंसान है और वो मतलब मेरी खाट के साथ साथ सो रहा है, ऐसे मतलब हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन दिखा सपने में कि भाई जैसे कोई ऐसे मतलब साथ में है मेरे। तो मैंने उसके ऐसे सुबह अपनी सास को ऐसे ही बता दिया, मम्मी ऐसे ऐसे सपना दिखा, इसका क्या मतलब होता है। तो उस बात को लेके अभी तक यूँ कह रहे हैं कि देवी देवता दिखा कराइए, पितर दिखा कराइए, तू ज्यादा तो बीमार रहा है, तेन बेड़ा नहीं पड़ता, तू सोए जा है और पितर अपना काम कर दिया है बेटा, और तू मानती नहीं, मतलब ऐसे ऐसे करके वो मेरी दबाव चलवा रहे हैं। वो अपने अज्ञान और सोच के अनुसार जो भी कहे, हमें इन सपनों पे कोई लेना देना नहीं है, चाहे सपने अच्छे आओ चाहे बुरे आओ। हमने ये बात सोचनी कि मुझे भगवान मिल गया और भगवान का नाम मुझे सुरक्षित रखना है, बस। सही कह रहे हो। हाँ, ये सपना बहन जी बहुत होली है। ये काल है ना, ये हर तरीके से कोई भी चाल खेल के ये भ्रमित करने की कोशिश करेगा। इसका सबसे बड़ा दाव ये इस समय कि मैं इस जीव को सही तरीके से शंका रहित होकर भक्ति ना करने दूं। एक बात और पूछनी थी भगत जी, जैसे गाय मेरे पास है जी, तो अब मैं ये वहाँ से करोथा से ही लेके आई थी गाय, तो जी वहाँ से तो अगर मैं कोई पशु लेती तो आत्मा ने ऐसा मतलब अंदर से परमात्मा ने थोड़ा सा इशारा किया कि भाई यहाँ का जो पशु होगा वो यहाँ के काल बाउंड्री में रहेगा और भाई देवी देवताओं का मानना हुआ होगा। तो मैं वहाँ से लेके आई, तो वो उस टाइम पे जाने वाली थी, वो दूध दिया बछड़ा हुआ, तो मैंने किसी देवी देवता का दूध नहीं चढ़ाया, बंदी छोड़ के चरणों में भाई पहला दूध निकाल के दिया कि परमात्मा अपने भाई आत्मा है, शरीर चाहे कुछ ही मिला हो उससे दया रहा। तो मैंने कुछ नहीं दिया, फिर वो 1 साल तक नए दूध नहीं हुई भगत जी। तो सास बोले ये ऐसे नहीं होगी, ये है तो आखिरी इसी काल में। तो उन्होंने पता नहीं मतलब क्या 5 दाने वगैरह कुछ वार के ऐसे ही रख दिए, तो उसी मतलब 2-4 दिन के अंदर वो नए दूध हो गई। तो बोली देखा इतना सच है, तू मानती नहीं। तो मैंने कहा मम्मी ये कोई बात थोड़ा है कि तुमने 5 दाने वार दिए और ये नई दूध, क्या पता इसका टाइम अभी आया हो। नहीं मुझे तो पता था ना वहाँ पे चक्कर क्या था आपको पता है? हाँ जी, 1 साल तक गाय नए दूध नहीं हुई। हाँ जी, और आपकी सास ने 5 दाने वार दिए और नए दूध हो गई। हाँ जी, वहाँ काल ने आपको भ्रमित करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि देख मतलब कि इस आत्मा में ये शंका आ जाए कि भाई भक्ति का फायदा क्या, जब 1 साल से मैं प्रार्थना कर रही हूँ तब से तो भगवान ने कुछ नहीं किया। इसकी 5 जी उनके रखने से जस्ट पहले ही 1 दिन पहले ही मैंने परमात्मा के मतलब मन से ये पुकारा है कि भाई मैं बंदी छोड़ के चरणों में कुछ सेवा रखूं जी, बोल कि बंदी छोड़ ये आपकी मतलब आत्मा है और इसको ऐसे ऐसे दूध करना है और ये सेवा है जब अच्छे से ब्याह जाएगी तो मैं अपनी श्रद्धा से जैसा आप इस दास को दोगे उसके हिसाब से मैं सेवा चढ़ाऊंगी। तो मतलब मैंने रख दिया था। अब मेरे मन में तो यही है कि बंदी छोड़ने मेरी पुकार सुनी है जी जी, मैंने अरदास लगाई परमात्मा के चरणों में तो बंदी छोड़ने मेरी आवाज सुनी, पर वो नहीं मान ली ना। वो तो यही कह रही है कि ब्याह है ना, जब भी दे देता चढ़ाइए ना तो फिर नुकसान हो जाएगा। बहन जी वहाँ मैंने ना उनकी कोई बात सुननी है, इस कान से सुनो इस कान से निकाल दोनों को। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हमने जो करना है जो परमात्मा ने बताया हमने उसी हिसाब से चलना है।
और 2 बच्चे हैं भगत जी, छोटे छोटे जी आपकी भगमती के पास। एक गुड़िया है 9 साल की जी और एक बेटा है जी 7 साल का। जी जी तो अब जैसे वो, मैं तो कुछ नहीं करती, मतलब घर में भी ऐसा दे देता हूँ का, या बाहर से भी कुछ नहीं खाती, ना किसी का लेती हूँ और ना मेरे को कोई देता, क्योंकि सबको पता है कि 10 साल हो गए ये किसी से कुछ लेती देती नहीं है। जी तो अब जैसे बच्चे हैं भाई, कन्या वन्या बिठाई है तो बच्चों को बुला ले जाते हैं, कोई प्रसाद वगैरह। मैं मना भी करती हूँ बच्चों को, बेटा ऐसा नहीं खाते। जी तो ये बोलते हैं कि बच्चों का क्या दोष है इसमें, बच्चों को तो खा लेने दे, अभी क्या इनको पता है क्या भक्ति, क्या, अभी तो ये अनजान है, इनको पता ही नहीं भगवान क्या है। तो देखो तो मतलब फोर्स करते हैं कि घर वाले भी यही बोलते हैं कि अभी इनको इस कंटे में मत बाड़िए, तू तो ठीक है वही बहू थी, हमने तेरी मान ली, हमारा घर उजड़े, तो हमारे बड़ा काम मत करवाइए नहीं। तो भगत बच्चे मतलब प्रसाद खा सकते हैं ऐसे बाहर का। देखो बच्चों है ना, देखो आपने बच्चों को बोलना नहीं है बाहर का प्रसाद खाने के लिए, और आपके पीछे से अगर दादा दादी कोई उनको खिलाते हैं खाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जैसे अभी मान लो ये मांस आएगी, वो खीर बनाते हैं तो बच्चों के लिए भेज देते हैं, यहाँ भेजते हैं तो मैं नहीं देती, लेकिन बच्चे जैसे बाई चांस वहीं गए हैं दादी के पास, चाचा के पास, वो वहीं खिला देते हैं भगत जी उनको, वहाँ खिला दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे गुड़िया है, गुड़िया को तो समझ में आता है क्योंकि ये बंदी छोड़ की भाई जोत बत्ती भी लगाती है। मैं बोलती हूँ बेटा अभी से गुरु जी के शरण में रहोगे तो आगे से सुरक्षित रहोगे। तो गुड़िया जोत भी लगा देती है, इसको भाई थोड़ा बहुत किताब पढ़नी भी आती है। मैं बेटा तब तक गुरु जी नहीं आते, आप थोड़ा सा भाई सीखो क्या है भक्ति। तो ये क्या करती है, कहीं भी खाना खाती है, जैसे बाहर कोई बुला भी ले जाता है तो थोड़ा सा भोग, मतलब जैसे परमात्मा ने बता रखा है, मैंने इसको भी बताया था कि बेटे ऐसे ऐसे सबसे पहले बंदी छोड़ को भोग लगाओ कि परमात्मा आप इस प्रसाद को ग्रहण करो और इस दासी को भी मौका मिले। तो ये ऐसा ही करती है भगत जी, जाए कहीं भी। अब हालांकि इसको मैंने नाम उपदेश अभी दिलाया नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि परमात्मा खुद आए, वो अपने आशीर्वाद से बच्चों को नवाजे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो नामदान स्थल खुले हैं, मैंने 1-2 बार इन पे जाके समस्या का हल पूछने की कोशिश की, मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई भगत जी। कुछ नहीं, आपको सीधा सीधा ज्योति पाठ का आदेश बता देंगे। हाँ जी, बस ये यूँ बोल देते हैं कि दया करेंगे परमात्मा, ऐसे सेवा चढ़ा दो इतना। अब जोत के लिए मैंने बोला भगत जी, तो बोले 21 रुपये। मैंने कहा भगत जी, गुरु जी तो ऐसा नहीं बोलते, किसी भगत की 21 रुपए की भी हैसियत ना हो तो वो 21 रुपये कैसे चढ़ाएंगे भगत जी, ये तो गलत है। बोले आपका नाम खंड हो जाएगा। मेरे घर पे आके भी भक्तों ने बोला भगत जी नाम खंड हो गया आपका, आप तो भाई परोथा से हो, इतने पुराने भगत हो, आपको तो पता होना चाहिए। मैंने कहा भगत जी चरणों के में बहुत अच्छे से रहे हैं परमात्मा के, और दुखी सी बात का है कि हम परमात्मा के मतलब काल के जाल में फंसते जा रहे हैं, परमात्मा के आदेश में है नहीं, वो बंदी छोड़ से दूर है, देख तो रहे हैं पर हम उनको नहीं देख पा रहे, नहीं मिल पा रहे, करे आप तारीफ पे भी नहीं जा रहे। मैंने कहा भगत जी क्यों जाऊँ तारीफ पे, गुरु जी को बाहर निकालना है, उनको वापस अंदर नहीं डालना। आप वहाँ जाओगे दंगा फसाद करोगे, प्रेस वाले आएंगे, रिपोर्ट वाले आएंगे, लाठी चार्ज होगा, तो गुरु जी का ही नाम खराब होगा। आप क्यों जाते हैं वहाँ पे? अरे तुम नाम खंड हो गया, तुम आश्रम में मत आना। तो और जाना भी नहीं बहन, जाना भी नहीं, ऐसी गंदगी में हमें जाना भी नहीं। गुरुजी ने सीधा बोल रखा है, परमात्मा ने बहन जी, परमात्मा ने नामखंड की सीधी सी विधि बता रखी है। गुरुजी ने ये कहा था कि बच्चों जिस दिन इस रामपाल दास के सत्संग और रामपाल दास का चेहरा तुम्हारे को जहर की तरह लगने लगे ना, उस दिन समझ लेना तुम्हारा नामखंड है, इससे पहले तुम्हारा नामखंड नहीं है। और एक बात भगत जी, जब शुरू में मतलब हम आश्रम में जाते थे तब तो ये आश्रम बना भी नहीं था करोते का, छोटी सी कुटिया थी गुरु जी की, घर से भी खाना ले जाते थे परमात्मा के लिए, भाई परमात्मा अच्छे से चाव भर के खाते भी थे और हमें भी मिलता था उल्टा उनका प्रसाद खाने को। तो उस टाइम पे गुरु जी ने एक बात कही थी, वो मन में आज तक भी ऐसे लहर उसी उठती है, उस बात को याद करते हैं कि भाई परमात्मा ने अपने बच्चे के कान में जो नाम दे दिया ना, मरते दम तक साथ रहेगा, आत्मा से नहीं जाएगा वो, शरीर से चाहे तक नुकसान हो जाए। भाई मान लो कोई नाम खंड हो गया, बार बार यूँ कहते हैं कि नाम खंड हो गया शुद्धिकरण करवा लो, ये ऐसा नहीं है। परमात्मा का नाम एक बार अगर आत्मा में समा गया ना तो वो खंड नहीं होता। हाँ, कोशिश करो, नियम अपने पूरे के पूरे निभाओ आप। बिल्कुल बहन, तो भगत जी आज आपसे बात करके थोड़ा सा आत्मा को ये लगा कि परमात्मा है हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए, किसी ना किसी को तो भेजा है बंदी छोड़ दे कि भाई हम अपने समाधान उनसे पूछ सके। मालिक साथ में ही है। और बहन आप निश्चित मान लेना, आप ये हमारा जीवन कोई ज्यादा समय का नहीं है। आपकी उम्र मान लो 35-40 साल है, तो और मान लो बहन 25-30 साल और जी लेंगे लास्ट, हमारी इतनी उम्र है ना। अब ये 25-30 साल बहन जी आंख बंद करके परमात्मा की मर्यादाओं पे कूद जाओ,
चाहे इसमें पति नाराज हो, चाहे इसमें पत्नी नाराज हो, और चिंता मत करना बहन कि भाई घर से बाहर निकाल देंगे, वो कर देंगे। बहन जी, जिस परमात्मा ने भजन दिया ना, भोजन उसकी गारंटी है। मैंने तो भगत जी अपने पिता का भी इतना बुरा व्यवहार सहा है। जब बंदी छोड़ के चरणों में मैंने बताया था ना, जब परमात्मा 2006 के कांड के बाद आए थे, तो उनसे दर्शन करने गए, फूट फूट कर रोए थे, तो परमात्मा भी साथ में आंखों से आंसू निकले थे कि बच्चा तू ऐसे क्यों घबरा रही है। मैंने कहा परमात्मा, पापा ने ये तक बोल दिया था कि तेरी शादी नहीं करूंगा, देखता हूँ तेरा गुरु कैसे तेरे को डोली में बिठाता है। लैट्रिन में घुस घुस के भगत जी परमात्मा का नाम लेते थे, झाड़ू जूते चप्पल पड़े हैं वहाँ बैठ बैठ के पापा सफाई कर रहे हैं, वहाँ बैठ बैठ के बंदी छोड़ के आरती गाया करते, स्कूल में छुप छुप के पता नहीं क्या क्या। अब कमजोर पड़ रहे हैं भगत जी। उस टाइम पे बंदी छोड़ने इतनी हिम्मत दे रखी थी, समाज से बिल्कुल नहीं डरे, भले ही छोटी उम्र थी, और अब उम्र का भी तजुर्बा हो गया ना, तो घबरा रहे हैं। यूँ घबरा रहे हैं, बंदी छोड़ है नहीं, जिसके मन में जो आया वो ही बोलता चला जाता है। अब ये कोऑर्डिनेटर आते हैं घर पे, भगत आ जाते हैं मंडली ले लेके, भाई ये दो वो दो, ऐसा करो, तुम्हारा नाम ये हो गया वो हो गया। तो अजीब सा लगता है कि बंदी छोड़ने इतने नियम कायदे कानून कहाँ बनाए थे। वो तो ये कहते हैं कि भाई अपनी भक्ति करो बस। सीधा सा जवाब दे दो बहन, दो टूक जवाब दो, चाहे कोऑर्डिनेटर आवे चाहे माँ कोऑर्डिनेटर आवे, सीधा सा जवाब दो भैया, जब जब गुरु जी आएंगे तब देखेंगे, इससे पहले हम केवल अपनी भक्ति कर रहे हैं बस। हमारा नाम टूट गया या जुड़ गया, जो भी है वो परमात्मा जाना है, जब गुरु जी आएंगे तब देखेंगे, इससे पहले हमारे पास में कुछ नहीं। अब पीछे से सारनाम करे, सारनाम मिलेगा, सारनाम मिलेगा, मेरे घर पे आए कह रहे भगत नहीं आप तो इस गांव में सबसे पुरानी हो और सबसे पहले नाम ले रखा है, तो आप सारनाम क्यों नहीं ले रहे। मैंने कहा सारनाम कोई मजाक थोड़े है, सारनाम मिलने के बाद तो समाज से अलग हो जाना है, बिल्कुल परमात्मा का होके रहना है। सारनाम ऐसे ही थोड़ा मिल जाएगा जी, जब जीवित मर लेंगे ना तब परमात्मा दया करेंगे उस नाम की। सारनाम ऐसे परमात्मा के बिना सारनाम कैसे मिल जाएगा। और तुम सार नाम लेके तो ये दुनिया लूटने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो कह रहे थे, ये कह रहे थे बंदी छोड़ तो आएंगे नहीं, तो आप तो रह जाओगे सारनाम। भाई बंदी छोड़ जब साथ नहीं आएंगे ना देने के लिए नाम, बंदी छोड़ हमारे साथ में भाई, नो के परमात्मा हमारे साथ में है, कहाँ नहीं आएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे, हमें मत सिखाओ। ये जो सत्संग होते थे ना गुरु जी के महीने में, मैं वहाँ चली गई भगत जी तब के बाद, तो उन्होंने मतलब नाम लिख रखा है ऐसे कि बोलते हैं ना कि भाई भगत की शिकायत, तो उन्होंने नाम अनाउंस करा भाई फलाने फलाने गांव से फलाने फलाने भगत नहीं, ऐसे ऐसे कोई नाम खंड करके बैठे हैं, और उनकी बातों में कोई भगत नहीं आएगा ना, उनसे कोई मेल जोल रखेगा। बताओ भगत जी, मतलब रोना इतना आया घर पे आके कि भाई सत्संग जब उन्होंने कैसेट में चला के वहाँ सुनाना है, वही हम अपने फोन में सुन लेंगे, देखी जाएगी परमात्मा की जो मर्जी होगी भगत जी। बस परमात्मा यह चाहे बहन, परमात्मा ये चाहता है कि घर बैठ के भक्ति करो, और वो समय आएगा बहन परमात्मा के बच्चे घर बैठ के भक्ति करेंगे, कोई आश्रम नहीं होंगे। जब परमात्मा जाएंगे ना, जाने से पहले सारी व्यवस्था परमात्मा, क्योंकि इतना ज्ञान दे जाएगा, इतना ज्ञान आधारी बना देगा प्रत्येक आत्मा को वर्तमान में, क्योंकि अब ये दौर बहन शुरू हो चुका है। अब मैनेजमेंट की तरफ लोग हटने लग गए हैं, लोग ज्ञान को आधार बना के अपनी भक्ति करने लग गए। अब ठीक है, सबको पता है कि अगर परमात्मा अगर नामदान केंद्र पे बैठे तो हम अपने घर पे आरती ज्योत बत्ती क्यों करते, फिर क्या हम दीवारों के आगे करते हैं। मैंने बोला तो भगत जी मतलब जो ये थोड़ी बहुत सेवा हम परमात्मा का दशमांश जैसे भी मालिक ने दे रखी है उसमें से रखते हैं, तो उस 10वें अंश का क्या करें। देखो ऐसी बात नहीं बनेगी, और सेवा चढ़ा के जाया करो, महीने 2 महीने में आया करो, और नहीं तो नाम हो जाएगा। परमात्मा के लिए तो मैं इतना भी नहीं कर सकते, परमात्मा तुम्हारे लिए इतना करे। तो बताओ भगत जी, ऐसी ऐसी बातों पे तो मतलब ये होता है कि बंदी छोड़ने ऐसे कायदे कानून बनाए नहीं, ये बनाने वाले कौन कहाँ से उठ गए। अब इस समय बहन ये ज्ञान काम आएगा। परमात्मा देखो परीक्षा का समय होता है ना, टीचर दूर खड़ा हो जाता है, बच्चे को बोलता है भैया जो मैंने पढ़ाया उसी हिसाब से लिख। अब तो अब परमात्मा कुछ समय के लिए शरीर रूप में हमारे से दूर है, बाकी शब्द रूप में तो हम आत्माओं के साथ में ही है। मालिक को भी पता है अगर मैं इनसे दूर हो गया तो काल इनको 2 मिनट में इनको साइड में ले जाएगा, इनको भक्ति नहीं करने देगा। तो परमात्मा तो पल पल साथ में, लेकिन वो शब्द रूप में है। और इस समय बहन अगर जो भी परिस्थिति हमारे ऊपर आ रही है, उस परिस्थिति का समाधान केवल ज्ञान है, और ज्ञान से ही, क्योंकि बहन ये अभी कोई चमत्कार का समय तो है नहीं बहन। चमत्कार तो परमात्मा ने 650 साल पहले खूब कर लिया, और परमात्मा ने देख भी लिया कि चमत्कार से ये कितने क्या हुए। मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करवाना चाहता। हाँ, अब केवल ज्ञान ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो इस ज्ञान को आधार बना के जो भक्ति पे पैर रोप गया वो इस समय पार हो गया बहन। तो आप तो छोड़ो इन चीजों को, जो भी आपके परिवार वाले करें वो करते रहेंगे, जो जैसा करेगा अपना पाएगा। आप पे कोई आस नहीं है किसी प्रकार की,
और आप अपने परमात्मा को ज्योति या पाठ का संकल्प कर लो। अगर आपको ज्यादा ही अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की, अगर कोई अपने इसमें शरीर में, तो परमात्मा को दंडवत करके ज्योति या पाठ का संकल्प कर लो कि हे परमेश्वर, आपकी दासी आपके चरणों में ज्योति का संकल्प करती है, परमात्मा आप इसको स्वीकार करने की कृपा करो। और बंदी छोड़, जब आप आश्रम में आ जाओगे, जो भी आप आदेश करोगे अपनी बेटी को, उतना पैसा मैं आपके कर कमलों में समर्पित करूंगी। बस, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, परमात्मा ने बोल रखा है। एक एक बात याद तो है परमात्मा की, पर काल रख जोर दे भगत। कोई बात नहीं, बस हाँ जी, आज बस मन में एकदम से ऐसा हो गया कि हाँ होने दे जो कुछ हो रहा है, पर फिर जब एकदम से वो काल का असर खत्म हो जाता है ना, तो फिर जब आत्मा पुकारती है परमात्मा को, तो ऐसा होता है नहीं ये गलत है, इस राह पे तो चलना ही नहीं। जी 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 भगत जी आपका तो ये पता नहीं परमात्मा का ही मतलब चमत्कार मान ली मैं तो, के गई आपका फोन नंबर मेरे को मिला, ऐसे यूट्यूब पे मैंने सत्संग सुन ली थी, आपका शंका समाधान देखा, लगातार देखती रही जितनी भी आपकी वीडियो बनी थी। फिर मैंने सोचा भगत जी का नंबर ही मिल जाए, कुछ समाधान तो आपकी वो वीडियो देख के हुआ, फिर सोचा एक बात तो कर ही लूँ भगत जी से। फिर कल शाम को नंबर मिला तो आज सुबह से ट्राई कर रही थी, और बहुत अच्छा लगा भगत जी। ऐसा लगा जैसे परमात्मा ने मतलब अपना ही रूप, ये मालिक की दया बहन जी। परमेश्वर कहते हैं गरीब दास हर रूप में तू ही बोलनहार। इस दास की भी कोई औकात नहीं बहन जो इन गुंडों के सामने खड़ा होकर इतनी हिम्मत कर ले। ये परमात्मा की दया है जो इतना सब कुछ परमात्मा बुलवा रहे हैं, ज्ञान आधार से सारे समाधान करवा रहे हैं, इन लोगों से भी संघर्ष करवा रहे हैं। इनको भी एडी से लेके चोटी तक परमात्मा ने नंगा करवा दिया कि ये कितने कुकर्मी है, कितने सही है। गुरु जी के परिवार से लेके रिश्तेदार, भाई बंधु, कोऑर्डिनेटर 15-15 हजार रुपए तो पाठ करने के मांगते हैं भगत जी, और वो भी यूँ बोलते हैं कि पाठ तब होएगा जब सारी पेमेंट एक साथ दे दोगे। मतलब ये तो एक साथ में पेमेंट दो, या 2 साल में दो, या 6 महीने में दो, 5 साल में तब होएगा। बताओ भगत जी, गुरु जी ने तो ऐसा देश कभी भी नहीं दिया था। तो गुरु जी कहते हैं ना, कांजर पेशी सासी मांग्या करें बटियारे। ये बहन जी वो इस समय ये लोग बन रहे हैं कंजर। इनको केवल माया से मतलब है, ना भक्ति से, ना भगवान से, ना भक्तों से। और सबसे बड़ा जो इनके पास जो हथियार है ना, वो है नामखंड का, सही कह रहे है ना। तो हमने अब किसी की नहीं सुननी। हमें ज्ञान हमारी बंदी छोड़ने दिया, नाम बंदी छोड़ने दिया, आशीर्वाद बंदी छोड़ने दिया, शरण हम बंदी छोड़ के, गुरु हमारा बंदी छोड़, पार हमारे को बंदी छोड़ करेगा, बाकी दुनिया को मारो गोली। अब भगत जी जो 2 भाई है मेरे, वो भी परमात्मा से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, मम्मी भी लिए हुई है जी, और उनकी मतलब शादी में अड़चन आ रही है, रिश्ते तो बहुत आते हैं परमात्मा की दया से। बहन जी उनका देखो, उनका अपना संस्कार फलीभूत होगा, परमात्मा चाहेगा उस अनुसार होगा उनका। अब परमात्मा ने तो कह दिया। आप देखो, अगर उनको इतना ज्ञान होता आपके भाइयों को, तो परमात्मा तो कह रहे कि नालायक को क्यों झंझट में पड़ो, तेरी आधी सी उम्र तो निकल गई है, अब बुढ़ापे में क्यों झंझट में पड़ के अपना पांव और फंसा हुआ ज्यादा दलदल में। अब वो नहीं समझ पा रहे, तो फिर परमात्मा देखो बहन जी, परमात्मा का ये ऑपरेशन है, परमात्मा फिर अपने हिसाब से करेगा। आप उसमें कोई चिंतित मत हो। आपकी माँ परेशान है तो माँ को बोलो, माँ ज्ञान को आधार बना। इस झंझट से निकालने के लिए तो परमात्मा आते हैं। ये और ब्याह शादी कर अपना मतलब ऋण संबंध बढ़ा रहे हैं, और फिर भी अगर जरूरी होगी तो परमात्मा देगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? जहाँ संस्कार है वो परमात्मा जोड़ देगा ना। तो वो मान नहीं रहे थे ना, तो मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा, इधर उधर हमन उन्होंने पत्रा वत्रा दिखाया होगा कहीं, यहाँ मेरी सास ने भी दिखाया उनके नाम से जी, कि क्या दिक्कत है। तो बोला कि लगन बंधा हुआ है इनका और उठा हुआ है, ये वो कई तरह की बातें बताई। मतलब तो उस टाइम साथ में मैं भी थी। वो तो अब देखो, उन भाइयों को भी समझना चाहिए और आपकी माँ को भी समझना चाहिए, अगर नाम ले रखे है तो अब भी अगर वो जन्म पत्रियों के चक्कर में पड़ेंगे, फिर बताओ क्या तो ज्ञान समझा, क्या परमात्मा दया करेगा। जी वो करे हवन होगा, कई जगह दिखा करे हवन होगा, 2-2.5 हजार रुपये खर्चा आएगा। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अगर तुम इतना ही वो मान ली कि हवन होगा, 2-2-3 हजार रुपये खर्चा होगा, इससे तो अच्छा तो परमात्मा के चरणों में सेवा ही चढ़ा दो। अगर तुम्हें करना ही है इनके नाम से कुछ, तो तुम परमात्मा के नाम से तो जोत का संकल्प ले लो, या पाठ का, या तो तुम पाठ करवा दो। तो वो पाठ करवाने गए तो बोले 15 हजार रुपये लगेंगे पाठ के। तो 4-5 हजार रुपये दे दिए। फिर बोले भाई पाठ तुम्हारा जब चालू होगा, जब तुम पूरे पैसे दे दोगे। कुछ नहीं होगा बहन, वहाँ अगर पाठ के पैसे दे दिए, और अब ये काल है क्योंकि वहाँ जाते मर्यादा खंडित होती है जीव की, ये कुपात्र हैं वहाँ जाते फिर काल आपके भाइयों के कोई ऐसी लड़की बांध देगा कोई अपने मतलब की, फिर वो भी दुखी, चलते रहो फिर। देखो परमात्मा तो अपने हिसाब से करेगा। परमात्मा तो ज्यादा, गुरु जी कहते हैं भैया मेरी एक बार मेरी शरण में आ गए, फिर तुम्हारे रोने से तुम्हारे धोने से कुछ नहीं होगा, फिर तो मेरा ऑपरेशन होगा जैसे मैं चाहूंगा वैसा। और जबरदस्ती अगर करवाओगे तो फिर उसमें तुम भी दुखी, अगला भी दुखी।
सही कह रहे हो। तो यहाँ बहन जी हमने ज्ञान को आधार बनाना है। गुरुजी कहते हैं तमेव माता चे पिता तमेव, तमेव बंधु चे सखा तमेव। आप अपना भाई अपने गुरु को बनाओ, छोड़ दो उन भाइयों को। ठीक है सांसारिक रिश्ते निभाओ लेकिन मर्यादा में। फालतू की उनके लिए कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की। गुरुजी ने तो यहाँ तक कह दिया खुद का बच्चा भी अगर बीमार हो गया तो उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते आप। ये भक्ति ऐसी है। अगर आपका खुद का बच्चा बीमार है तो आप दुखी हो, आप जितनी दुखी हो परमात्मा को भी पता है। अपनी आत्मा का दुख निवारण के लिए परमात्मा ही अपने आप कुछ करेगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से ये उनसे प्रार्थना नहीं करनी कि परमात्मा मेरा बच्चा ठीक हो जाए। वो तो ठीक हो जाएगा लेकिन वो काढ़ा हुआ आपकी निकाल लेगा। तो ये बहुत बहन जी अनमोल भक्ति है, बहुत ही ज्यादा एक एक हमने फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे इस भक्ति पे। ये ज्ञान आधार इसीलिए तो परमात्मा ने हमें शिक्षित किया, 21वीं सदी का समय दिया, ये विज्ञान दी, विज्ञान के ऐसे ऐसे उपकरण दिए ताकि हम इस परमात्मा को और भक्ति को हम समझ सकें, है ना। ये थोड़ा सा जीवन है बहन, ज्यादा नहीं है। 25-30 साल की आप और हमारी ज्यादा से ज्यादा हमारी उम्र है। 25-30 साल तक बहन जी कबूतर की तरह आंख बंद करके सुनते रहो सबकी, और परमात्मा से प्रार्थना करो मालिक बस निकाल दो यहाँ से दुख, चाहे और दे दो परमात्मा, दुख चाहे और दे दो परमात्मा, दुख सहन कर लेंगे। लेकिन अरे अगर 20-30 साल दुख भी मिल रहे हैं तो बहन ये भक्ति ना करके और असंख्य युगों तक जो और दुख भोगने पड़ेंगे उनसे तो अच्छा 20-25 साल ही थोड़ा मल की भोग लें तो कोई दिक्कत नहीं। पति भी कुछ बोले नीची गर्दन कर लो, नुगो जी आप मेरी स्थिति को अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं परमात्मा को नहीं छोड़ सकती, मैं उनकी मर्यादा नहीं तोड़ सकती। और कई बार तो बोलते हैं ना कि तू देखी ना भगत नहीं ये है वो है, तेरी भगती इतनी छोटी सी लाग रही है, तेरी कौन सा सुन ली, मतलब कई बार गुस्से में बोल देते हैं, परेशान होते भी जैसे दोनों का। आज से पहले चलो मैं तो गुरु जी के शरण में 20-25 साल से आया हूँ, तुम और तुम्हारे पूर्वज तो काल की भक्ति में थे, तो आज तक उन कालों ने क्यों नहीं किया कि ठीक है अगर तुम भाई मुझे नहीं रख सकते, मेरा खर्चा नहीं उठा सकते तो तुम छोड़ दो मेरे को, मैं चली जाऊंगी, ना मैं घर जाऊंगी ना मैं तुम्हारे पास, में परमात्मा की सेवा में लग जाऊंगी। वो तो सुने मेरी, उनको तो पता है कि तेरी बच्ची है, और मैं चाहती भी यही हूँ जगत जी के साथ छूटे ना तो परमात्मा के दर्शन जरूर हो। कोई दिक्कत नहीं बहन जी, मालिक साथ में है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, हम सब भाई बहन है। ऐसी अगर कभी कोई नौबत आ जाए तो भाई को फोन कर देना, घर पे आ जाना बहन। ऐसी कभी नौबत भी आ जाए तो घर पे आ जाना, जहाँ परमात्मा 4 टूक दे रहा 2 टूक और दे देगा, लेकिन भगवान की मर्यादाओं से दूर मत हो जाना। ये मौका नहीं मिलेगा बार बार, ध्यान रखना बहन। क्योंकि जीव को परमात्मा जब भी अपनी शरण में लेगा, जब भी उसे पार करना होगा तो बहन परमात्मा इस प्रोसीजर से निकालेगा उसको। ये परिस्थितियां परमात्मा देगा ही देगा, चाहे वो कितने ही चाहे वो ले जन्म, परमात्मा इस प्रोसीजर से भगत को निकालेगा ही निकालेगा। इस प्रोसीजर से बहन चाहे आप इस जन्म में निकल लो चाहे अगले किसी जन्म में निकलना इसी तरीके से पड़ेगा। तो क्यों ना मालिक से अरदास करके आंख बंद करके परमात्मा हमें तो अब की बारी आग में धक्का मार दो, जो भी होगा सो होगा, देखा जाएगा। सही कह रहे हो। और फिर कुछ नहीं होगा। भगत जब इतनी हिम्मत कर लेता है तो परमात्मा कहते हैं जय तू चाल 1 कदम मैं चालू कदम 60, और जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। परमात्मा पीठ पीछे खड़ा बहन, दूर नहीं है, ध्यान रखना। कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, और रोज संध्या आरती करते हैं घटी में गंगा घटी में यमुना घटी ही में है जगदीश। हम विश्वास ही तो नहीं कर पा रहे। लास्ट वाला वो जो भजन है भगत जी, वो तो मतलब जब चलता है ना तो आत्मा ऐसे फूट फूट के रोती है कि दुनिया सुख से सो रही है भगत जी, और आपका दास रो रहा है परमात्मा। और दूसरी बात तो बहनी एक बात बता, अगर वो गाटर, अगर वो प्रेत या पितर अगर गाटरों को हिला रहे हैं तो नीचे उनका बाप भी तो बैठा है, उसके बाप की तो ज्योत बत्ती होती है नीचे है। उसकी हिम्मत क्या है, उसकी हिम्मत क्या है जो वो गाटर तोड़ देगा या कुछ उड़दंग मचा देगा है। लेकिन परमात्मा अपने भगत की भी तो विश्वास की वो देखता है ना कि मेरे भगत को कितना क्या विश्वास है। मालिक तो जो चाहे सो कर दे। परमात्मा कहते हैं सतगुरु जो चाहे सो कर दे, भ्रम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पे शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। अच्छा एक भगत जी एक बात और पूछनी थी आपसे जी, कि जैसे मान लो जाने अनजाने में वही कभी अभी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं नाम खंड तो नहीं हो गया। मैं बहन जी नाम देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था कि परमात्मा बोले बेटा एक बार जिस आत्मा के अंदर बीज पड़ गया वो कभी खंड नहीं होता। मर्यादाओं का ध्यान रखो। नाम कभी खंड नहीं होता बहन, ना ही नाम कभी मैला होता है जो उसका शुद्धिकरण करवाया जाए।
ये परमात्मा नामखंड का इसलिए बोलते हैं, थोड़ा ये दोबारा से नाम देने का जो शुद्धिकरण का तरीका है, ये परमात्मा ने केवल इसलिए अपना रखा था क्योंकि नया नया भगत होता है और वो सोचता मेरा नामखंड हो गया, तो उसके मन की शांति के लिए परमात्मा उसको दोबारा से री उपदेश करवा देते हैं ताकि उसको ये लगे हाँ मेरा नाम शुद्ध हो गया। बाकी नाम कभी खंड नहीं होता। जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई है, मर्यादा टूटने से हमारे अंदर वो भाव चेंज हो जाते हैं, सतगुरु के वचन की अवहेलना हो जाने से वो नाम अपना काम करना बंद कर देता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी विधि वर्तमान में यही है कि अगर ऐसी कोई ऊंच नीच छोटी मोटी हमसे हो भी जाती है तो उसके लिए हम सतगुरुदेव जी को हृदय से दंडवत प्रार्थना करें, मालिक से हम कि परमात्मा आपकी दासी से ये गलती हो गई, परमेश्वर मेरी गलती बनी, परमात्मा आगे मैं ध्यान रखूंगी, मालिक दया करो, दासी पे दया बख्शो और भक्ति अपनी लगातार करती रहो। भक्ति तो मैं कर रही हूँ, नित्य नींद भी करती हूँ, आरती भी करती हूँ, बस तो फिर और कोई दिक्कत नहीं। और बहन ऐसा नहीं है कि अगर परिवार में सारे भगत हो जाएंगे तो भक्ति का आनंद आएगा। बहन जी संघर्ष में आनंद है। अगर मीराबाई के जीवन में संघर्ष नहीं होता तो कौन आज मीराबाई का नाम जानता। ये संघर्ष में भक्ति है और जितने संघर्ष इस भक्ति में होंगे बहन जी भगत उतना ही निखरेगा, भगत में उतनी ही प्रेम आदि दृढ़ता आएगी। ये तो गुरु जी ने सत्संग में कहा है ना कि इसके सामने अगर पानी पी लिया तो पी लिया, नहीं तो फिर सिखाएगा मुझे जी। जगत जी बात तो सारी चीजें है, पर कभी कभी घबरा जाते हैं, कभी परेशान होते हैं और फिर मन से ये लोग परेशान कर देते हैं। तो जब परमात्मा की शिकार से देखा सेवन भी पड़ गया तो आप किसी तरीके चलेंगे, समझाओ कि आपकी बेटी क्या करे। और अब आप आज बात हुई है तो बहुत कुछ हल्का हुआ है और जगत जी उम्मीद रखते हैं कि आगे भी मतलब मैं अच्छी हौसले में रहूंगी। और बहन जी होगा कुछ नहीं, आप यकीन मानना, देखो आपसे ज्यादा चिंता आपके परिवार वालों को यानी आपके सास ससुर को और आपको उनको चिंता है, समझ लेना, क्योंकि वो लोग जगत में रमे हुए हैं, वो आपको डराएंगे जरूर, आपको घर से निकालने की या कोई भी ऐसी बात बोलेंगे, ध्यान रखना वो केवल जुबान से बोलेंगे, वो निकाल नहीं सकते क्योंकि समाज में लोक लाज में वो ज्यादा फंसे हुए हैं हमारे से, तो उनको ज्यादा डर है। कल को अगर बहू को घर से निकाल दिया तो समाज हमारे को जीने नहीं देगा, उनको ज्यादा डर है। ये तो है। तो आप घबराओ मत बहन, परमात्मा साथ में है, जहाँ परमात्मा की मर्यादा है वहां तो अड़ जाओ, और जहां आपको लगे कि ये काम करने से कोई दिक्कत नहीं वो काम आप उनका कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान रखना फिर परमात्मा ज्यादा समय तक भगत की परीक्षा नहीं लेता, परमात्मा को पता है कि भगत कितनी क्या औकात है इसकी परीक्षा देने की, संभाल लेता है परमात्मा फिर टाइम पे अपने बच्चे को। ऐसे अब ननद है मेरी एक जी और दो सास है। अब मेरी सास ये बोलती है कि तुम देखो देखो ठीक नहीं देखती, तो मैं ये बोलती हूँ कि चलो मैं उस दिन जाके सिक्का नहीं करवाती, मैं राखी नहीं बंधवाती, लेकिन जब ये बहन बेटी है मेरे घर पे आती है तो मैं इनको देखती हूँ ना, जैसे ही मेरे परमात्मा ने मुझको दिया है जी तो देखती हूँ। कभी ये कोई बात है ना तो मिठाई का डिब्बा देती, ना तो खिल खिलौने देती, ना तो चावल वगैरह देती, तो मैंने वो देने से इनका घर परिवार में मैं समझाती ही बहुत हूँ कि देने से अगर उनका घर बचता है तो मैं तो दे दूंगी, एक बार में मतलब सारी मिलकर दे दूंगी, ये कोई वो थोड़ा ही है। फिर कहेगी कितनी माल से जाती है सकती भी तो लेके आती है, समाज है। जैसा मैं साल 6 महीने में रह जाती हूँ, बस उनकी सुविधा होती है भाई एक सूट 2 सूट बच्चों का है, जैसा वो मैंने को देते हैं तो मैं भी इतनी महंगी देती मैं मना तो नहीं कर रही ना। सही है अरे ये कायदे कानून है थारी दीदी के ना तो लता चावल लेकर आओ ना लता चावल बाहर बेटी में दो, इसका मतलब तो फिर दुनिया का न्याय ले रहो, ये तो कोई ना बात। मैं ऐसे ऐसी बातें करती है। कल भी मेरे साथ मतलब झगड़ा हुआ जब दिन बात को लेके कि तू मतलब मेरी बेड़ी का नाश करेगी, जब तक आई है मेरे घर के सारे संस्कार उसे हो रहे। अब भगत जी ये तो बुखार होता है, जब बाबा का झड़वाया है आँख में निकलाई तो कह रहे डेरा बनवा लो है, कमर में दर्द हो गया तो कह रहे झाड़ा लगवाया, जाड़ में दर्द हो गया तो झाड़ा। तो भगत जी ये तो मुझे तो ये अच्छे नहीं लगते, मैं तो सीधे बच्चे के पास जाती हूँ, कभी के पास आपको करिए बच्चे का कब्जवान बना दिया तेरे गुरु ने। बताओ भगत जी। सुन लो बहन सुन लो, ये भक्ति परमात्मा देखो हमारे गुरुजी ने तो बहन जी कहाँ तक सुनी है, आप तो बहुत पुरानी है, हम तो 2013 में जुड़े थे और हमने तो उतना ही सीखा जितना गुरुजी ने बताया। परमात्मा ने तो बहन जी जब गांव में सत्संग करने जाते थे तो कैसी कैसी गालियां सुनते थे लोगों की। भी आए थे भगत जी परमात्मा मेरे घर में भी आए थे। तो फिर बहन जी बताओ, अरे मालिक बहन जी कहाँ दूर है आपसे, आपको तो खाली बस विश्वास की जरूरत है थोड़ी, आप चिंता ना करो बहन, परमात्मा साथ में है, आप तो बस कूद जाओ और नाम पे लगी रहो, बंदी छोड़ के, दूर नहीं है परमात्मा आपसे। और ये दुख तकलीफ आ रही है ना, परमात्मा देखो चाहे कितना प्यारा हो चाहे नया हो भगत पुराना हो सबकी परीक्षा लेता है और परीक्षा उसी की लेगा जिसको ठोक के ज्ञान देगा, जिसको सतलोक ले जाना होगा।
ले जाना है। बाकी लोगों पे तकलीफ नहीं आती, क्योंकि वो ना तो कोई ढंग से भक्ति करते, वो तो अपने ठीक लग रहे हैं। विश्वास तो है, ये भी है कि अगर कल को कोई ज्यादा अच्छी बताई तो के लिए सब कुछ छोड़कर निकल सकते हैं। इसकी बात इतना भी है खुद पे भरोसा कि अगर समाज में ज्यादा परेशान किया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के परमात्मा के चरणों में जा सकते हैं, इतना भरोसा भी है। पर ये रहता है ना कई बार कि कई ऐसा तो नहीं किया बंदी छोड़ से दूर हो गए परमात्मा की। ना 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 ना, बिल्कुल ही मत सोचो। दास ने आपको बता दिया ना, परमेश्वर ने सत्संग में कहा था कि बंदी छोड़ से उस दिन अपने को दूर मान लेना जिस दिन आपको बंदी छोड़ की शकल जहर जैसी लगने लगे। हाँ, इससे पहले परमात्मा दूर नहीं है। और जब परमात्मा दूर होगा ना बहन, ऑटोमेटिक एक बात बताओ, अगर परमात्मा अगर आपसे दूर होता तो क्यों तो आप मेरे से बात करती, क्यों आप कोई समाधान जानने की कोशिश करती, क्यों आप अपने परिवार वालों से संघर्ष करती, फिर आपको मतलब ही क्या था? फिर तो आप भी उन्हीं रंग में रंग जाती। अगर परमात्मा अगर आपसे दूर हो जाते तो फिर आपको लेना देना क्या था फिर आपको परमात्मा से? तो आप तो उस परमात्मा को और ज्यादा अपने पास लाने की तो ये कोशिश कर रही हो कि मैं बचूं। तो आपसे कहाँ परमात्मा दूर है बहन? ऐसे परमात्मा दूर थोड़ी होते हैं। जो परमात्मा के लिए रोते हैं, परमात्मा के लिए आंसू निकालते हैं, भक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो तो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं। अब काल क्या है इस समय बहन? ये समय ऐसा चल रहा है, इसमें दोष आपका नहीं है बहन। ये समय ऐसा चल रहा है, इस समय ना चाहते हुए भी भगत के मन में तरह तरह की शंकाएं और विचार उत्पन्न होंगे। और ऊपर से मैनेजमेंट वालों ने सबकी मर्यादाएं भंग करवा रखी, उल्टे काम करवा के, राजनीति, आरक्षणबाजी, दान ले लेके सबकी मर्यादा भंग करवा रखी। तो चारों तरफ से भगत के ऊपर इस समय दबाव है। तो गुरु जी ने सतनाम वालों को मतलब पहले तो नहीं थे, क्योंकि हमने तो छोड़ के नाम निर्देश ले लिया था, बहुत पहले सतनाम भी मिल गया था। अब गुरु जी ने जैसे नए भगत आए, नए नए नियम बनाए थे कि भाई लिपस्टिक नहीं लगाने, टीवी में देखना, ऐसी चीजें नहीं देखना, किसी के घर जा रहे हो तो खाना नहीं खाना। पहले ये चीज जैसे आप कहते हो तो ऐसे अब ऐसे नहीं फिर में अपने आप ये भी होता है कि जैसा समाज वैसे नहीं। अब मंदिर छोड़ के ऐसे ही लगा तो परमात्मा ने कर दिया। हम नहीं करते, पहले से कुछ कर लेते थे थोड़ा बहुत, किसी के घर जाते थे तो कुछ लेके चले जाते थे, खाना वाना भी खा लेते थे। अब जहाँ तक हो सकता है बचने की कोशिश करते तो ये बोलते थे इस से खाना गिरी सब मेरा कार्ड कर जाएगा था मैं तो खाना गुजारा हो थोड़ा बता, ना कुछ खाते किसी ना कुछ जाते, ना कुछ किसी पहले देकर आज भी किसी भगत हो रही भगत तो बतेरे दिन खा लेता चला चला। देखो खाना वाना बहन, हमने केवल किसी धार्मिक अनुष्ठान का, किसी जागरण का, माता मसाणी भैरू जी का, इनके प्रोग्राम का नहीं खाना। बाकी अगर हम कहीं जाते हैं तो खाना खा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, परमात्मा की आरती कर देनी है। हाँ जी, अब जैसे साथ में ये अभी ब्यास आई थी ना तो इसका उद्घाटन किया था। अच्छा, साथ में बड़ा बेटा बहू हो तो सब में भी करना है, आधा खर्चा दो। तो मैं बोली मम्मी मैं तो ना दूं, मैं तो भाई ना तो मैं खाऊं ना मैं इसकी सजा दूं, ठीक है। फिर सेवा तेरे भाई घर में माना होंगे, चाय पानी की सेवा है, खाना वाना खाना है भाई वो मैं कर दूंगी। बोली तू लका चाव बिना दे लखते रहे तो ना दूं, मेरे बाहर जो जाऊंगा ना भाई जैसे भी बुजुर्ग बुआ है दादी है, मैं भाई परमात्मा की इच्छा होगी तो जरूर दूंगी। सही बात। तो मैंने ना तो वहाँ खाया, फिर मम्मी पता नहीं बंदी छोड़ का हुक्म था या क्या था, उनके मन में अपने आप ये आया जैसे खाना बन रहा था, पंडित भी नहीं आए थे तो अपने आप से एक थाली में खाना डाल के सारा बोली ले मैं तो बाद में अपनी गैस बीस का भोग लगा दूंगी। तो का भोग लगाया तो हलवा भी भाई जो कुछ भी था सारा निकाल के मेरे को दे दिया। करी तो परमात्मा का भोग लगा दे तू पहले, मैं तो बाद में ब्राह्मण बुमना का उनका गैस का भोग लगा दिया। बस तो फिर क्या देखे, देखो परमात्मा ने अपना रास्ता निकाल दिया। तुम ना आंखों से अपने आप ही आपको आए कि बंदी छोड़ आपकी मतलब समझ ही नहीं पाई मैं तो बंदी छोड़ ने कैसे क्या कर दिया। तो वो पत्ता जिन्होंने भोग लगाया मैंने वही खाया था कभी, और कुछ नहीं खाया उसके घर में, पानी तक भी नहीं पिया। मैंने कहा आज इनके घर में देवी देवता का अनुष्ठान है, अगर मैंने यहाँ पानी भी पिया तो हो सकता है मेरे गुरु जी नाराज हो जाए। उसके सब ने बोला अरे तू नहीं खा रही रही मैं कल तो निशा ज्यादा नहीं दिया नहीं दे रही मैं तो किसी हो काल बुढ़ी आते थे तो इसकी तेरा नहीं भी ना कर मखना करूँ थारा गुरु इतना जुबान लगाना सिखा मखना जुबान नहीं लगा रही। मैं सच्चाई बताओ मैं जीते जी इसकी सेवा कर दूंगी, बीमार हो तबीयत में ठीक कर दूंगी, डॉक्टर के ले जाएगा इसकी हाथ की सेवा कर दूंगी, ना तो मैं इसके कनागत का दूँ, ना मैं इसकी तेरामी करूँ, ना मैं इसके फूल खाऊं, मैं ना करूँ कुछ भी, छोटा छोरा बहुत है कुछ करे।
और मकाई सी वजह कोई बेरा मकाया 8 साल मेरे साथ जो थी, मेरा मकान बनने के बाद क्या पता ये परमात्मा ने मेरे को दूध नहीं करी हो कि भैया मेरे पास में रहेगी, मेरे घर में माँ का दगी सातम का दगी, हाँ देवी देवता की जोत लगाओगी, के बेरा मेरे मालिक ने पसंद ना हो बोली जी ये सारा खेल बहन जी, सारा खेल बंदी छोड़ का है। और हमें इस संघर्ष के बीच में अगर थोड़ी समस्या है या हम जिस भी तरीके से हम भक्ति पे लगे हुए हैं, तो परमात्मा ने हमारे को लगा रखा है और हमने इसी तरीके से हमने नीची गर्दन करके चलते रहना है। और जो भी आपकी समस्या है, आपको लगता है इस तरह की, तो परमात्मा से ज्योतिया पाठ का आप जी संकल्प कर लो, परमेश्वर दया करते हैं बहन, ऐसी बात नहीं है। बाकी परमात्मा टूटने नहीं देगा, ध्यान रखना, थोड़ी सी हिम्मत लेकिन हमने भी करनी पड़ेगी। ठीक है हाँ ठीक है बहन, और कोई बात हो तो दास को फोन कर लियो। ठीक है हाँ सत साहेब, जय हो बंदी छोड़। जय